फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज अभी आप लोगों के लिए आने बाकी हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेसन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं 16 डिजिटल इनिशिएटिव के बारे में। इससे पहले मैं आपको काफ़ी सारे इनिशिएटिव ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेसन नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, वो सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम 3 और इनिशिएटिव्स की बात करेंगे, 14, 15 एंड 16 इनिशिएटिव्स, यानी कि टोटल आज हमारे 16 इनिशिएटिव्स जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हमारी स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। 16 इनिशिएटिव्स के बाद भी एक न्यू लेसन आप लोगों के लिए आएगा, जिसके अंदर कुछ और इनिशिएटिव्स जो हैं मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप आज की जो 16 इनिशिएटिव्स हैं इसके बारे में जान लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे 14th इनिशिएटिव से, जो कि है ई विद्वान। ई विद्वान क्या है? ई विद्वान इज द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है, ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी सारी बुक्स जिनका इनिशिएटिव लिया गया है उसको किस नाम से बुलाया गया है? उसको बुलाया गया है विद्वान, ठीक है। एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क विद द फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम NMEICT, ठीक है। तो ये किसके फाइनेंशियल हेल्प से बनाया गया है? ये फाइनेंशियली सपोर्ट कौन कर रहा है? इसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है NMEICT, ठीक है। चलिए और जानते हैं इसके बारे में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कलेक्ट एकेडमिक एंड रिसर्च प्रोफाइल। जितने भी एकेडमिक और रिसर्च प्रोफाइल्स हैं वो सारी की सारी ये कलेक्ट कर लेता है, ताकि जो साइंटिस्ट हैं, फैकल्टी है, रिसर्चर्स हैं, उन सबको क्या है हेल्प हो सके। जितनी भी R&D की ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के अंदर, अब्रॉड के अंदर, वो सारी इसे क्या है यूज़ कर सकें, ठीक है। क्विकली एंड कन्वीनियंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपर्ट्स टू पेयर। अब हमें क्या है एक एक चीज़ को कहीं पे अलग अलग जाके सर्च ना करना पड़े, तो एक जगह पे आपको सारा का सारा प्रोफेशनल मटेरियल जो है मिल जाए। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी पॉलिसी मेकिंग के रिगार्डिंग या फिर किसी भी रिसर्च स्कॉलर के रिगार्डिंग, तो वो आप विदान के अंदर उसको पा सकते हो, ठीक है। एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन डायरेक्टली विद द एक्सपर्ट्स। इससे क्या होता है, आप डायरेक्टली जो एक्सपर्ट एरिया है, जिस एरिया में आप जाना चाहते हो, उनसे डायरेक्ट क्या है कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। पोसेस द एक्सपर्टाइज नीडेड बाय द रिसर्च स्कॉलर्स। अब वो जैसे रिसर्च स्कॉलर्स क्या हुआ है यहाँ पे, अगर आपका JRF हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए होगी, तो आप यहाँ पे जाके क्या है डायरेक्टली जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ के, उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आइडेंटिफाई पीयर रिव्यूअर फॉर रिव्यू ऑफ आर्टिकल रिसर्च प्रपोजल्स। अब जब हम क्या है रिसर्च के अंदर जाते हैं, तो रिसर्च के अंदर जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ता है, जिसके अंदर हम बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ रिसर्चर्स नहीं, मतलब कितने नंबर हमने क्या है आइडेंटिफाई किए, किनके ऊपर हमने सर्वे किया, क्या सैम्पल साइज था हमारा, कौन सा मेथड हमने यूज़ किया, तो वो सारा कुछ क्या है हमें अपने रिसर्च प्रपोजल में बनाना पड़ता है। तो वो रिसर्च प्रपोजल जब हम सबमिट करते हैं उससे पहले क्या है आप उसको रिव्यू करा सकते हो अपने पेयर मेंबर्स के थ्रू, ठीक है, और जितने भी उससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उसको आप देख सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हो। क्रिएट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ अमंग साइंटिस्ट। इससे क्या है कि आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन क्या है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। नेटवर्क्स जो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के साथ हैं वो अलग अलग साइंटिस्ट के साथ आप चेंज करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या कह रहा है वो, द डेटाबेस कैन बी यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ पैनल्स ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर वेरियस कम्युनिटी एंड task forces established by the ministries, government establishment for monitoring and evaluation purposes। वो क्या कह रहा है, जो इसका डेटाबेस है वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है आपको, पैनल को सेलेक्ट करने के अंदर। जो कमेटी है, टास्क फोर्स है, वो किसने इस्टेब्लिश किया है? जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट है, उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट होती है उससे पहले क्या उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इवेल्यूएशन प्रोसेस जो हमारा होता है उसके अंदर ये हेल्प करता है। फर्दर द अवेलेबिलिटी ऑफ सिंगल पॉइंट एक्सपर्ट डेटाबेस will help the policy makers and funding agencies in decision making and policy interventions। अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट होता है, अगर कोई इंसान जो है एक्सपर्ट है फाइनेंस में, तो क्या हुआ वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपकी पॉलिसी मेकिंग में, कि कहाँ से फंडिंग ले, कहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट करें, डिसीजन मेकिंग के अंदर पॉलिसीज़ कौन कौन सी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो उस चीज़ के ऊपर। अभी 31 दिसंबर 2015 तक क्या है, ये जो डेटाबेस था उसके अंदर 70
15,500 प्रोफाइल्स ऑलरेडी आ चुकी है एक्सपर्ट्स की, और फ्रॉम 2000 लीडिंग अकेडमिक, जितनी भी लीडिंग आपके अकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, HRD ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए मैंने आपको नाम दिया हुआ है IIT, CSIR, DRDO एक्सेट्रा, ठीक है। और नेक्स्ट वाली जान लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा स्पोकन ट्यूटोरियल। स्पोकन ट्यूटोरियल क्या है? ये मल्टी अवॉर्डेड विनिंग एजुकेशनल कंटेंट पोर्टल है। यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है फ्री मिलती है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको हर कोई अपने अकॉर्डिंग क्या है यूज़ कर सकता है। इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और उसके अंदर एक्सेस नेट का होना चाहिए बस, और इसके अलावा आपको और कोई सी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ बेस्ड है, यानी कि आप कितने अच्छे से लर्न करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी ग्रेस्पिंग पावर कितनी अच्छी है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आप जोन सा कोर्स करना चाहते हो आप उस कोर्स को कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज के अंदर आप उसको चूज कर सकते हो। The spoken tutorial project is the initiative of the Talk to a Teacher. Talk to a Teacher मैंने आपको पिछले लेसन के अंदर बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। ये उसी का ही इनिशिएटिव है, और इसके किसके थ्रू किया गया है? ये सेम NMEICT के थ्रू है, ठीक है। लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किया है MHRD ने, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या कह रहा है इसके बारे में? ये क्या है, जो इसके फॉर्म्स हैं वो क्या है, डिस्कशन फॉर्म जो होते हैं हमारे, वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। ये एग्जिस्टिंग डिस्कशन भी आप ज्वाइन कर सकते हो, स्टार्ट न्यू टॉपिक भी कर सकते हो। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और उसके लिए सिर्फ आपको 1 मिनट अपना स्पेंड करना पड़ता है उस फॉर्म को फिल आउट करने के लिए। फॉर्म बहुत ईजी होता है, और कंप्यूटर जिनको नहीं भी चलाना आता ना, वो भी इस फॉर्म को बहुत ईजीली फिल आउट कर सकते हैं। और जो भी फॉन्ट कलर्स आप लोग चूज़ करना चाहते हैं उसके अंदर आप चूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट आप अगर कोई फाइल अटैच करना चाहते हो उसके साथ, तो आप वो फाइल भी अटैच कर सकते हो तुम्हारे खुद के कंप्यूटर से, यानी कि अगर आपको कहीं पे जाके उसको अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब वो फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे भी वो फाइल है आप डायरेक्टली उसको क्या है, अटैच कर सकते हो। चलिए लास्ट हमारे इनिशिएटिव पढ़ लेते हैं, सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वो सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कह रहा है? द MHRD अंडर NMEICT हैज़ अवॉर्डेड अ प्रोजेक्ट टू IIT Delhi to set up a robust 24/7 backed data center, and the activities have been put up at NKN data center, and the cloud is called Badal. अब वो क्या कह रहा है, जो सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो MHRD ने किसको दिया है? वो दिया था IIT दिल्ली को, जिसका नाम क्या रखा गया है? बादल। बादल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी जो है EHRM में बता चुकी हूँ, नहीं पढ़ा है आपने वहाँ पे तो वहाँ पे एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा इनिशिएटिव है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रोबस्ट बनाया है 24/7 बैकएंड का, ठीक है। जैसे कि हम जब किसी भी नए फ़ोन के अंदर अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो सबसे पहले हम बैकअप लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जो डेटा सेंटर्स हैं, जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ जा रही है, वो सबका क्या है, एक प्रॉपर बैकएंड बना के रखते हैं, और वो सारा का सारा जो है सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होता है, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है? बादल, ठीक है। और IIT दिल्ली क्लाउड इज होस्टिंग ई कंटेंट एंड वीडियो कंटेंट ऑफ EHR। जो IIT दिल्ली क्लाउड है वो होस्ट कर रहा है हमारा ई कंटेंट को, और जो भी वीडियो कंटेंट होता है EHR के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लेसन हमारा इतना ही था। आज का लेसन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।